सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा भाई। यूट्यूब के दुनिया में चाहे आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, ये पहली बार ऐसा हो रहा है स्प्लेंडर का सारा मॉडल मैंने आपको सामने दिखा दिया। ये देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके बेस मॉडल से। तो 92,000 के ऑन रोड प्राइस पे आपको IBS मॉडल मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको स्प्लेंडर i3s मॉडल मिल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो स्प्लेंडर 01 मैट एडिशन जो कि मॉडिफाई कराया हुआ है ये मिलता है। फिर इसके बाद ऊपर आते हो आप तो यहाँ पे आपको स्प्लेंडर एक्सटेक मिलता है, और इससे भी ऊपर स्प्लेंडर का टॉप मॉडल जाते हो तो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मिलता है। अब बताइए, आपको मैं पांच पांच मॉडल स्प्लेंडर का दिखा दिया, आप अभी देख भी रहे होगे यहाँ पे पांच पांच मॉडल आपको स्प्लेंडर का लगा हुआ है। अब आज के वीडियो में मैं बात करूंगा पांचों में डिफरेंस क्या है। भैया ये जो बाइक है ना 92,000 का ऑन रोड है, और वहीं स्प्लेंडर एक्सट्रिक 2.0 की अगर मैं बात करूं तो ये आपको लगभग 99,500 का आता है। तो क्या डिफरेंस है एक्सट्रिक में 2.0 में, क्या कुछ आया है, या फिर बात करें एक्सट्रिक में क्या डिफरेंस है, इसका हेडलाइट कैसा है, इसका इंजन कैसा है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। इसका जो इंजन है ना सेम टू सेम इंजन है, चाहे आप एक्सट्रिक 2.0 लो या फिर आप ये स्प्लेंडर का IBS मॉडल खरीदो। इसका जो इंजन मिलता है आपको 97 सीसी का, आपको सेम टू सेम इंजन सभी बाइकों में मिलता है, और 8.02 PS का पावर यहां पे मिलता है। और टॉर्क की अगर मैं बात कर लूं तो आपको यहां पे भी 8.05 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। तो इंजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो सेम है। बस मैटर क्या करता है, i3s, IBS, एक्सटेक में डिजिटल मीटर, आपको रियल टाइम माइलेज शो करता है, हेडलाइट आपको LED में मिलता है, कुछ में हेलोजन में मिलता है, सारी चीजें चलिए वन बाय वन करके आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आइए IBS सेक्शन की तरफ। IBS सेक्शन आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रंट का जो टायर सेक्शन आप देख रहे होगे ना, आपको कुछ इस तरीके का फ्रंट का टायर मिलता है 80/100 सेक्शन का, 18 इंच का। यहाँ पे 130 mm का ब्रेक डायमीटर मिलता है। IBS ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क होता है। 80/100 से आपको 18 इंच यहाँ भी, 80/100 18 इंच यहाँ भी, 80/100 18 इंच यहाँ भी, 130 mm ब्रेक डायमीटर, 80/100 18 इंच यहाँ भी, और 18/100 18 इंच यहाँ भी आपको मिलता है, और 130 mm का। यानी फ्रंट का ये जो ओवरऑल लुक है वो टायर का सेम है। सस्पेंशन की मैं बात करूं तो टेलीस्कोपिक 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 टेलीस्कोपिक, ठीक है। भैया चेंजेस क्या है, सब कुछ तो सेम बता रहे हो आप। आइए चेंजेस दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिएगा, ये बाइक को अभी मैं करता हूँ स्टार्ट, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार देखना है, ये देखो आगे से इसका हेडलाइट आप देखिए, दिख रहा है। आगे से इसका जो हेडलाइट है वो आपको हेलोजन में मिलता है। यानी अगर आप बेस मॉडल खरीदोगे तो आपको हेडलाइट हेलोजन में मिलता है। अब आते हैं i3s मॉडल की तरफ। i3s में क्या सिस्टम है भैया, एक बार चेक करके मैं आपको बताऊं। तो ये देखो, आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, इसका भी आपको जो हेडलाइट देखोगे ना तो ये भी आपको हेलोजन में ही मिलता है। ये चीज तो क्लियर हो गया, इसका जो हेडलाइट हेलोजन है, यहाँ भी हेलोजन है। अब क्या है, स्प्लेंडर प्लस 01 में भी हेलोजन है। एक बार मैं आपको चेक करके बताता हूँ। यहाँ से आप देखें, ये देखो हेलोजन है, तो ये देखना समझ में आ गया। 0.1 में भी हेलोजन है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भी बताएंगे। सबसे पहले हेडलाइट चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए आप, इसमें भी आप देखोगे तो आपको हेलोजन ही मिलेंगे। ये देख रहे हो, यहाँ पे भी आप देखोगे तो हेलोजन मिलता है, बट इसका ये जो LED लाइट्स है ना, DRLs आपको LED में देखने को मिलता है। ये इसका फ्रंट का हेडलाइट अपडेट हो गया। बाकी एक्सट्रिक में बात करें तो भैया पूरा पूरी चेंज है। एक्सट्रिक का तो कोई कहना ही नहीं है। ये देखना आप यहाँ पे LED लाइट, हेडलाइट LED पूरा का पूरा आपको LED के सेटअप में मिलता है। टर्न इंडिकेटर भी काफी अच्छा इसमें आपको लगाया गया है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले एक्सट्रेक का टर्न इंडिकेटर नजदीक से आकर देखिए। ये एक्सट्रेक का जो टर्न इंडिकेटर है ये नजदीक से देखिए। इसका एक्सट्रेक का ये टर्न इंडिकेटर और यहाँ पे एक्सट्रेक नॉर्मल का टर्न इंडिकेटर, आपको ज्यादा ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सुपर स्प्लेंडर का टर्न इंडिकेटर लगाया गया है। ये तो हो गया इसका फ्रंट का चेंजेस, ठीक है। आगे वाइजर सेक्शन, फ्रंट सस्पेंशन और फ्रंट टायर लगभग सेम है। सारे में हेलोजन का सेटअप मिलता है। एक्सट्रेक में बस यहाँ पे LED लाइट मिलता है, और इसका पूरा का पूरा जो है हेडलाइट सेटअप है वो आपको LED में मिलता है, ठीक है। अब आइए फ्यूल टैंक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस साइड से अगर आप आकर देखिएगा, यहाँ पे एक्सट्रेक का बात हम लोग अभी नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग IBS का करते हैं। तो IBS में अगर बात करें तो फ्यूल टैंक के पास आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा का पूरा स्टिकरिंग लगा हुआ है। यहाँ पे आप दिख रहा होगा, आप एक बार नजदीक से लाकर दिखा दीजिए। और ये जो मॉडल है ना BS6 का फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 वाला मॉडल है।
यहाँ पे, जो कि इथेनॉल भी यूज होता है। अब इथेनॉल कैसे यूज होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल भी डाल सकते हो। इसके साथ साथ इसका जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है ना, ये आपको 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है। अब i3s मॉडल की तरफ आप एक बार देख सकते हो। i3s मॉडल भी है, आपको सेम टू सेम वही फ्यूल टैंक मिलता है, आपको 9.8 लीटर के फ्यूल टैंक के कैपेसिटी के साथ, लेकिन भैया 0.1 जो है वो डिफरेंस मिलता है। यहां देख रहे हो, यहाँ पे आप देखोगे 3D में क्रोम का बेजिंग मिलता है, हीरो का लोगो मिलता है। और यहाँ पे इसका जो ग्राफिक्स है ना, आप एक बार इस साइड से अगर आकर यहाँ से दिखा देंगे, तो यहाँ पे जो स्प्लेंडर प्लस का ये जो स्टिकरिंग लगाया गया है, यहाँ पे 3D में क्रोम का जो बेजिंग दिया गया है, ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, काफी ज्यादा स्पॉटी लग रहा है। इसके साथ साथ आते हैं इसके एक्सट्रिक मॉडल की तरफ। तो एक्सट्रिक में आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ भी आपको बस ड्यूअल टोन कलर का ग्राफिक्स ला दिया है, हीरो का बेजिंग ला दिया है 3D क्रोम में। BS6 का फेज 2 E20 का ही बाइक है। यहाँ पे ग्राफिक्स भी काफी अच्छा है। और कैपेसिटी की बात करें तो 9.8 लीटर के आसपास ही कैपेसिटी मिलता है। एक्सप्लेंडर एक्सट्रेक 2.0 की अगर मैं बात करूं तो 2.0 को थोड़ा सा इसका जो कलरिंग है ना, ये आप देखोगे यहाँ से नजदीक से, तो ये थोड़ा सा आपको शाइनिंग जो है वो काफी अच्छा कार्बन एडिशन वाला शाइनिंग दिया है। हीरो का बेजिंग दिया है, हीरो का आपको 3D में ये बेजिंग सारा कुछ दे दिया है। ये भी 9.8 लीटर की कैपेसिटी के साथ आपको स्प्लेंडर की जितनी भी बाइकें आपको दिख रही है 9.8 लीटर फ्यूल टैंक के साथ मिलती है। अब भैया माइलेज कितना देती है, माइलेज क्या देती है, अभी मैं आपको बताता हूं। स्प्लेंडर जो है ना, कभी भी अपने माइलेज के लिए ही जानी जाती है। ये जो बाइक है आपको 55 से 60 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से कोई भी आप बाइक ले लो स्प्लेंडर का, देगा ही देगा, क्योंकि इसका जो इंजन है वो 97 सीसी का आपको इसका इंजन देखने को मिलता है। अब मेजरली सीट कैसा है, आइए आपको सीट दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे स्प्लेंडर एक्सट्रेक 2.0 का जो सीट है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा है बाकी सारे सीटों के मुकाबले। अगर मैं बात करूं, आप थोड़ा सा उस साइड से खड़ा होकर दिखा दीजिए। यहाँ पे आप देखोगे इसका सीट और इसका सीट मैच करो, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा पड़ता है सीट, बट ये जो बाइक एक्सट्रेक 2.0 है ना, इसका थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। अभी मैं आपको एक बार नाप कर दिखा देता हूं, ये देखना, ये देखो, 1 2 ये 3, ये पूरा का पूरा 3 जाता है। और इसका एक बार नापते हैं, ये देखना, 1 2, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये जो डिफरेंस दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको सेंटीमीटर का ये सीट छोटा मिलता है। ये और भी ज्यादा छोटा मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप पीछे में देखोगे तो ये जो 0.1 मॉडल है, 01 जो मॉडल है, इसका जो ग्रैब हैंडल सेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा मॉडिफाई करके लगाया गया है। जबकि बाकी गाड़ियों में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का लगा है। लेकिन एक चीज और देखने को क्या मिलता है, यहीं पे इसका कैरियर, इसका कैरियर और IBS का कैरियर, ये तीनों का जो कैरियर है वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन इसका जो कैरियर बनाया गया है, एक्सट्रेक 2.0 का जो कैरियर बनाया गया है, ये थोड़ा सा छोटा बनाया गया है। आप एक बार यहाँ से सामने से देख सकते हो, आपको खुद ब खुद दिख रहा होगा। इसका जो कैरियर है ये थोड़ा सा लंबा आया है यहाँ पे, और इसका जो कैरियर है ये जो पीछे से, ये थोड़ा सा छोटा रखा गया है। इसके साथ साथ पीछे की टायर सेक्शन की मैं बात कर लूं तो पीछे में आप यहाँ भी देखोगे 80/100 सेक्शन का 18 इंच का ही टायर मिलता है, 130 mm का ही ब्रेक डायमीटर मिलता है। यानी मैं बात करूं इसके फ्रंट टायर और रियर टायर का, तो लगभग दोनों का सेम ही है, 80/118 का 130 mm ब्रेक डायमीटर के साथ है। IBS ब्रेकिंग सिस्टम पे ये वर्क होता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क होता है। पीछे की सस्पेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप 01 मॉडल में भी देखोगे तो आपको हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप का आपको सस्पेंशन मिलता है। यहाँ पे आप एग्जॉस्ट पाइप देखोगे तो यहाँ भी क्रोम का प्लेट मिलता है, इस साइड से आते हो तो यहाँ भी क्रोम का प्लेट मिलता है। ओवरऑल आपको सब कुछ सेम ही मिलता है। और भैया इंजन का साउंड भी मैं आपको किसी एक बाइक का सुना देता हूं, क्योंकि इसका जो इंजन है वो 97 सीसी का ही इंजन आपको मिलता है, और सभी का जो साउंड है, एग्जॉस्ट साउंड है, वो लगभग सेम ही मिलता है। लेकिन अपडेट क्या है अभी मैं आपको और बताता हूं, लेकिन इससे पहले एग्जॉस्ट आप यहाँ पे चेक कर लो। ये देखो एग्जॉस्ट साउंड इसका, ये आपने एग्जॉस्ट सुन लिया। अब आप एक बार इसका हॉर्न सुनना, तो ये है इसका हॉर्न, ठीक है। अब आपको मेजरली इसका जो चेंजेस है ना ये बताते हैं। सबसे पहले तो आप इस साइड से आ जाइए, यहाँ पे इसका हैंडल बार की तरफ, तो ये देखोगे एक्सट्रेक 2.0 में आपको क्या दिखेगा। सबसे पहले तो डिजिटल मीटर है, जबकि वो एक्सट्रेक में भी है। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है। एक्सट्रेक के पास आप यहाँ पे ऑन करने के बाद ये देखोगे आप यहाँ पे स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, रियल टाइम माइलेज
सारा चीज आपको शो करता है। साइड स्टैंड का वार्निंग, टर्न इंडिकेटर का वार्निंग, इंजन मालवेयर फंक्शन, फ्यूल का वार्निंग, सारा कुछ आपको डिजिटल मीटर में शो करता है। और इसका जो बटन्स है ना, बटन्स भी काफी अच्छा लगाया गया है। i3s के साथ मिलता है। आप i3s को ऑन करोगे तो आपका बाइक ट्रैफिक में भी अच्छा माइलेज देगा और आप इजिली स्टार्ट भी कर सकते हो। सेल्फ का ऑप्शन को चेंज कर दिया है यहाँ पे। इसके साथ साथ हजार्ड लाइट का अपडेट आ गया है। आप इस बटन को जैसे ही दबाओगे तो आपका आगे का जो हजार्ड लाइट है ना, वो हजार्ड लाइट दोनों जलने लगेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे शो भी कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ हाई बीम, लो बीम है, पास लाइट यहाँ मिलता है। इसके बाद टर्न इंडिकेटर और हॉर्न। तो इसका जो बटन है बिल्कुल चेंज कर दिया गया है और ये ओवरऑल इसका मीटर कंसोल आता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्सट्रेक की तरफ। तो एक्सट्रेक में भी आप देखोगे कि जनरली सेम है, बट इसका जो बटन है वो पहले की तरह ही किया गया था और इसमें पास लाइट नहीं आता है। तो ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ना, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये कनेक्ट हो जाती है। आप अपने फोन के थ्रू इसको कनेक्ट करके सारा चीज ऐप फीचर्स आप अपने फोन में देख सकते हो। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, रियल टाइम एवरेज माइलेज, आपका क्या बाइक कितने स्पीड पे चल रहा है, उस टाइम में कितना माइलेज दे रहा है, वो सारा चीज आपको यहाँ पे शो करेगा। मोड से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ट्रिप मीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर, सारा चीज चेंज कर सकते हो। यहाँ भी आपको एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा यूएसबी चार्जिंग सॉकेट है। आप अपने बाइक को राइड करते करते फोन को चला सकते हो। तो डिजिटल मीटर का जो प्रथा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही बाइक में था। आप देखोगे एक्सट्रेक के पास, तो एक्सट्रेक के पास ही आपको मिलेगा एक्सट्रेक 2.0 में और एक्सट्रेक नॉर्मल में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीटर मिलता है। बाकी जितनी भी तीनों बाइक्स में आपको दिखाऊंगा, 01 दिखाऊंगा या फिर i3s दिखाऊंगा या फिर IBS दिखाऊंगा, आपको एनालॉग मीटर मिलेगा। तो एनालॉग मीटर में ज्यादा कोई खास फीचर्स है नहीं, आपको मैं शॉर्टकट में दिखा देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसमें कुछ पता नहीं चलेगा। ये अपना स्पीडोमीटर हो गया, ये ऑडोमीटर हो गया, ये आपको साइड स्टैंड का वार्निंग हो गया, i3s का वार्निंग हो गया, न्यूट्रल हो गया, इंजन मालवेयर फंक्शन हो गया, हेडलाइट हो गया, फ्यूल गेज हो गया। ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे मिलता है। i3s का बटन नॉर्मल सा मिलता है। सेल्फ का ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलता है। इसमें भी यूएसबी चार्जिंग सॉकेट है। बाकी सारे बटन कुछ इस तरीके के हैं, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो इसमें भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। सारा चीज आप सेम ही देखोगे। यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी सेम ही मिलता है। और वही चीज आपको मैं आईबीएस में दिखा दूं, तो आईबीएस में बस आपको एक चीज मिसिंग होता है। सारा चीज आप यहाँ पे देखोगे सेम है। यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी सेम है, बट यहाँ पे i3s मिसिंग होता है। और यही i3s के चलते इसका जो प्राइस है वो 2000 रुपया कम करा गया है। आप यहाँ पे प्राइस देखोगे तो मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। सभी स्प्लेंडर का जितना भी मॉडल देखोगे ना, इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको ये देखिए, यहाँ प्राइस लिस्ट भी लेकर आ गया था, सभी मॉडल का क्या प्राइस है। सबसे पहले मैं बेस मॉडल से शुरुआत करता हूँ। ये है अपना आईबीएस मॉडल। आईबीएस मॉडल का जो एक शोरूम प्राइस है वो 76,106 रुपीज है। और ऑन रोड प्राइस जो आनंद ऑटो बाइक्स डाल्टनगंज में पड़ेगा 92,077 रुपीज पड़ेगा। यहाँ पे i3s मॉडल है। i3s का जो एक शोरूम प्राइस है 77,296 रुपीज पड़ता है। ऑन रोड आपको 93,379 रुपीज पड़ता है। अब ये 01 जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक स्पॉटी लुक के लिए। बाकी ग्राफिक्स भी इसमें अच्छा अपडेट करा गया है, स्टिकरिंग भी अच्छा अपडेट करा गया है, मॉडिफाई कराने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ये बाइक आप सिर्फ और सिर्फ ले सकते हो 95,000 रुपीज में। एक शोरूम प्राइस बात करें तो 78,796 का एक शोरूम प्राइस है और 95,021 रुपीज के आसपास आपको इसका ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक्सट्रेक का अगर बात करें तो एक्सट्रेक जो है वो इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है 80,161 रुपीज। ऑन रोड की बात करें तो 96,513 रुपीज पड़ता है। ये एक्सट्रेक टॉप मॉडल जो स्प्लेंडर का टॉप मॉडल है, इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है वो 99,525 रुपीज पड़ता है। 82,911 रुपीज इसका एक शोरूम प्राइस है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी सीट के मामले में बात करें तो कंफर्टेबल है। आपको पता है स्प्लेंडर कितना ज्यादा सेल होता है। अगर कोई भी बाइक हीरो का जो ट्रस्टेड बाइक होता है ना, वो लोग स्प्लेंडर को ही चूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो होता है बाइक खरीदने का, वो स्प्लेंडर ही चूज करते हैं, क्योंकि 97 सीसी में इतना अच्छा माइलेज, इतना अच्छा राइड कंफर्ट, और इसके साथ साथ पैसा भी कम लग रहा है। और थोड़ा सा अगर चाहते हो मॉडिफाई कराना तो आप इजिली मॉडिफाई करा सकते हो। मेंटेनेंस बिल्कुल 0 रुपया है। मेंटेनेंस का कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। लोन एंड फाइनेंस की बात करें तो मैं बुलाऊंगा HDFC के जो फाइनेंसर हैं, फाइनेंसर को बुलाते हैं और उनसे जानते हैं लोन एंड फाइनेंस का क्या प्रोसेस है, कितना आप मिनिमम डाउन पेमेंट देकर हीरो की कोई भी बाइक को फाइनेंस करा सकते हो। लेकिन आज बात करेंगे हम स्प्लेंडर को कितना देकर फाइनेंस करा सकते हो। तो आइए बुलाते हैं मिस्टर सर को बुलाते हैं। सर का एक्चुअली नाम तो पता नहीं है, लेकिन अभी मैं उनको बुलाता हूँ और बताता हूँ। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है सर, बहुत अपना बढ़िया। बताइए। हाँ सर। ये बोल रहे हैं कि स्प्लेंडर लेने अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना सर होगा? मिनिमम डाउन पेमेंट 12,000 रुपये में हो जाएगा सर, 10 से 12,000 रुपये अगर सिविल अच्छा है तो। अगर सिविल अच्छा है तो 10 से 12 हजार रुपए के डाउन पेमेंट पे आप स्प्लेंडर की कोई भी गाड़ी ले जा सकते हो, है ना? जी सर। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है? सर पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल।
अच्छा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल, और वोटर आईडी वोटर आईडी अगर है तो कितने देर में आप फाइनेंस कर देते हैं? सर 15 से 20 मिनट में गाड़ी फाइनेंस हो जाएगा। मतलब मोटा मोटी अगर बात करें तो 1 घंटे के अंदर आप अगर ये सारी डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं तो आपका जो बाइक है वो फाइनेंस हो जाता है। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिबिल जिसका अच्छा है उसका अच्छा, और मतलब अच्छा है। सिविल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो भैया ये था स्प्लेंडर का सारा मॉडल एक्सटेक 2.0 से लेकर इसका बेस मॉडल आईबीएस तक। अब आप बताओ आपको कौन सा मॉडल खरीदना है, ये सारी पांचों मॉडल में से कौन सी मॉडल आपकी फेवरेट है, कौन सा मॉडल आप खरीदना चाहते हो या खरीद चुके हो, या क्या कुछ इसका मेरिट है क्या डिमेरिट है। अगर आपका कुछ राय है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।